एवरीवन, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12। और आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। कहने का मतलब है जब दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को पैरेलली रखा जाता है एक दूसरे के पास और दोनों में यदि करंट का डायरेक्शन, सपोज इसमें I1 और इसमें I2, करंट का डायरेक्शन सेम हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह यदि दूसरे वायर में सपोज कि हम लोग जो करंट का डायरेक्शन है उसको चेंज कर दें तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, यानी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। तो ये चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे। तो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग दो वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें करंट I1 और I2, करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों के बीच यदि डिस्टेंस का बात किया जाए तो डिस्टेंस कितना है, d। ध्यान दें कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन यदि चेक करें तो I1 के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और जो कर्ल फिंगर है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देगा। यानी यदि हम यहाँ पे P पॉइंट पे बात करें कि इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये मेरा थंब का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड यानी ये इनवर्ट। नॉर्मली इनवर्ट करने का मतलब है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इनवर्ट, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसके चलते ले रहे हैं, ड्यू टू वायर, इसको हम लोग 1 कर दे रहे हैं, इसको 2 कर दे रहे हैं, वायर 1। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो B है, मींस ये मैग्नेटिक फील्ड जो B लिए हुए हैं इस वायर के चलते लिए हुए हैं। अब हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि इस वायर में करंट के चलते इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर जो है रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर I2 रखा हुआ है I1 के मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, IBL साइन थीटा, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे थीटा मेरा क्या है, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कुछ इस तरीके से इनवर्ड, और लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री। साथ ही साथ ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसीलिए हम लोग कंप्लीट वायर के लिए फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए कंसीडर कर रहे हैं पहले हम लोग L लेंथ का देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है L लेंथ पे। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और देखेंगे इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं वायर 2 पे ड्यू टू वायर 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू I, तो करंट कितना है I2, तो यहाँ पे लिखेंगे I2, B, और कितना लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, L लेंथ के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L साइन, और थीटा भी जस्ट बताएं 90 डिग्री, यानी यहां से आएगा I2BL साइन 90 का वैल्यू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ये मेरा फोर्स है वायर 2 पे ड्यू टू 1 के चलते। तो लिखेंगे अब यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के चलते d डिस्टेंस पे, वो मेरा फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I। यहाँ पे I का वैल्यू देखा जाए तो I1 के चलते बन रहा है, इसलिए यहाँ पे I1 अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, D, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। Using equation 2 in equation 1 we get
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get F21 is equal to I2 और B के जगह पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन D इंटू यहाँ पे L। इसको यदि अरेंज किया जाए तो जो F21 का वैल्यू आएगा, F21 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन 2I1 I2 अपॉन D इंटू L। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, मीन्स यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा तो हम लोग टोटल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यानी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स होगा। तो ये फोर्स का वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू 2I1 I2 अपॉन D। ये मेरा यूनिट लेंथ पे फोर्स का वैल्यू होगा इक्वेशन नंबर 3। फोर्स का डायरेक्शन देखा जाए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 फिंगर को, हम यहाँ पे पाम रूल यूज कर रहे हैं, तो इस 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। साथ ही साथ करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपना थंब को स्ट्रेच करेंगे। तो ये जो पाम होता है ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है, यानी यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा मेरा फोर्स का डायरेक्शन, यानी ये मेरा F21। फोर्स ऑन 2, इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ट की तरफ। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। ये चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, और इस वायर के चलते यदि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का बात करें, मान लेते हैं इसको Q पॉइंट, तो Q पॉइंट पे इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो ये मेरा थंब हो गया, और इधर यदि कर्ल फिंगर देखा जाए तो इधर इनवर्ट और उधर से निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड। और ये किसके चलते हैं, ड्यू टू वायर 2। वायर 2 के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे डायरेक्शन यदि लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ भी आउटवर्ड डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन लेंगे प्रीवियस जैसा, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, वैल्यू सेम आएगा। फोर्स का डायरेक्शन देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड करेंगे, और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर, तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये पाम देगा, यानी इनवर्ट। ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन होगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यानी यदि करंट का डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के। स्पेशल केस का बात करें, इफ I1 is equal to I2 is equal to 1 एम्पियर, यदि I1 I2 का वैल्यू यदि 1 एम्पियर हो, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है दोनों के बीच 1 मीटर हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 इंटू 2, और I1 I2 के जगह 1 पुट होगा और D के जगह 1, तो ये फाइनल जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर, तो यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो ये मेरा जो फोर्स है काफ़ी छोटा वैल्यू है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड काफ़ी छोटा है, यानी जब हम लोग 1 मीटर का डिस्टेंस में रखेंगे, करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा होगा, उस समय मेरा फोर्स का वैल्यू कितना होगा यूनिट लेंथ पे
2 × 10⁻⁻⁷ जो कि छोटा वैल्यू होगा।